हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूट्यूब स्ट्रगलर। तो फ्रेंड्स, मैं आज और न्यूज़ आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ। वो आप लोग मेरे इस पेज पर देख ही पा रहे होंगे, फिर भी चलिए मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। सो इस नोटिस के अकॉर्डिंग में फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्कूल्स को रीओपन किया गया है 9th क्लास से 12th क्लास के लिए सितंबर 21 से। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना है फ्रेंड्स, 21 सितंबर से क्लासेस 9th और 12th के लिए स्कूल्स को रीओपन कर दिया गया है। अब ये पार्शियल रीओपनिंग हुई है स्कूल्स की लॉकडाउन 4 में, अनलॉक 4 में। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। स्कूल्स अलाउड टू रीओपन फॉर क्लासेस 9 to 12 फ्रॉम सितंबर 21। हेल्थ मिनिस्ट्री इशूड सम एसओपीज़ यानी कि कुछ गाइडलाइंस इशू की गए हैं, जो गाइडलाइंस स्कूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे और इसके बाद में वो लोग स्कूल्स को रीओपन कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाएंगे और वो लोग डेली आराम से अपना जो स्टडी है वो स्कूल में कर सकते हैं। इसमें कुछ एक एसओपीज़ जो हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ पढ़ के। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा आर्टिकल्स है जो आज सुबह ही हुआ है अपडेट, 9 AM के आसपास। तो इसमें देखिए यही सब कुछ लिखा हुआ है। स्कैडर ऑफ द क्लासरूम, नोट शेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप लोग मतलब स्कूल में कोई भी ऑब्जेक्ट शेयर नहीं कर सकते एक दूसरे, जैसे पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, पेन्स एक्सेट्रा। सेपरेटिंग टाइम स्लॉट्स, अलग अलग टाइम स्लॉट्स भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक क्लास को कभी बुलाए, एक क्लास को कभी बुलाए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है। अलाउ एडिकल फिजिकल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। डिसइंफेक्शन के लिए क्लासरूम का, यानी कि क्लासरूम को डेली डिसइंफेक्ट किया जाए और साथ में आप लोगों के पास सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो एसओपीज़ क्या है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, ये हम लोगों की गवर्नमेंट ने जो अभी एसओपीज़ जो जारी किए हैं वो ये सब ये है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फॉलोइंग द फेस ऑफ अनलॉकिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन द डेज टू कम। दिस वुड ऑल्सो involve the partial reconciliation of the activities in the schools and of the students of the class 9 to 12 on the volunteer basis। यानी कि ये वॉलंटियर बेसिस पे रहेगा। ठीक है। यानी कि आप लोग जाना चाहो या ना जाना चाहो, आप लोग की मर्ज़ी होगी। आई थिंक यही है इसका मतलब। फॉर टेकिंग गाइडलाइंस फॉर देयर टीचर्स। ठीक है। यानी कि आप लोग गाइडलाइंस देने के लिए टीचर्स से स्कूल में नॉर्मली रीओपनिंग हो सकती है, स्कूल की जा सकते हो आप लोग। वुड बी अलाउड फ्रॉम 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर से ही अलाउड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वॉलंटियर बेसिस लिखा हुआ है इसका मतलब तो यही बनता है कि स्टूडेंट्स की अपनी मर्ज़ी होगी। बाकी अगर इसके बारे में मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूँगा कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। उसके बाद में स्कोप यानी कि एसओपीज़ जो आउटलाइन वेरियस प्रिकॉशंस मेजर आर टू बी अडॉप्टेड। नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, कोरोना चल रहा है तो ये तो होगा ही। ठीक है ना। कुछ एक एसओपीज़ यानी कि कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो आप लोगों को लेने पड़ेंगे स्कूल में जाते वक्त। ठीक है। परमिटिंग 9th और 12th इन स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट डिटेल्ड एट द पैरा 1 टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। All state and UTAs are expected to comply with the COVID-19 related guidelines issued by the Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो भी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको एसओपीज़ फॉलो करने पड़ेंगे, ये प्रोसीजर्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लास्ट पॉइंट अब पढ़ सकते हो इसमें। जेनेरिक प्रिवेंशन इंक्लूड्स अ सिंपल पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड अलाउइंग द फॉलोइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कोविड-19 मेजर इशूज़ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर्स, एम्प्लॉयज़ एंड द स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट इन टाइम्स। ठीक है। मेन अब इसमें जो सबसे मेन आता है वो क्या है, देखो, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 feet इज़ टू बी फॉलोड एज फार एज फिजिबल। यानी कि कम से कम 6 feet का डिस्टेंस बीच में होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम जितना आप लोग कर सको वो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा यही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 6 feet का होना चाहिए। उसके बाद में फेस कवर्स होने चाहिए, मास्क होने चाहिए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग विद सोप होना चाहिए। ठीक है। 40 से 60 सेकंड तक एवरी हैंड्स आर विजिबली डर्टी। ठीक है। जब भी हम लोगों के हाथ स्कूल में यानी कि टीचर्स को अगर लगेंगे कि गंदे हैं तो वो लोग हम लोगों को बार बार हैंड वॉश करने के लिए भेजेंगे। ठीक है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है वो कम से कम 20 सेकंड के लिए यूज़ होना चाहिए जब भी फिजिबल हो। ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी एंटीकल्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है। इन्वॉल्विंग अ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे आप लोग का माउथ क्लियर
वही फ्रेंड जो नॉर्मल कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वही सब यहाँ पे फॉलो करने के लिए इन्होंने बोला है। डिस्पोजिंग ऑफ द टिश्यू प्रॉपर्ली, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ एंड रिपोर्टिंग द इलनेस इन द अर्लीस्ट, स्प्लिटिंग शैल बी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड, इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप में बी एडवाइज्ड वेयर फिजिबल। यानी कि वही है, टीचर्स को आरोग्य सेतु ऐप को फॉलो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यही मेरा आज का अभी इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन फ़र्दर आता है, वॉलंटियरी है ये या फिर कंपलसरी है, जो भी है वो सब लोग मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।